जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, यानी हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो देखिए आज से कई करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्मांड था, उसमें धूल के कणते, हवा था और बादल था। और यही जब आपस में टकराए तो इतना जोरदार इन लोगों में टक्कर हुआ, इसने बहुत बड़े भूभाग को जन्म दिया, जिसे वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा भूभाग टूटा तो संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यानी संपूर्ण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता था, तो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसमें दो भाग हुए, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंगारा लैंड और नीचे वाले को हम कहते हैं गोंडवाना। देखिए जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना है और जो बीच में जगह बच रहा ना, उसे हम कहते हैं ट्रोसिस सागर। इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, जैसे आजकल का लोग करता है। तो इन लोगों ने कहा कि हमें भी अब मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कहा, जब ये लोग मिलने लगे, यानी जिनका क्या था, मिलन अभी आधा अधूरा था, और जब ये मिलने लगे तो जब ये मिले तो इतना भयानक टक्कर हुआ ना कि बीच से एक चट्टान का निर्माण हो गया। और उसी चट्टान को आज हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना थे जब टकराए तो इसने क्या किया, बीच में से एक चट्टान का निर्माण हो गया, जिसे आज हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। जैसे समझिए एक बाल्टी पानी इधर रखा है, एक बाल्टी पानी इधर रखा है, और जब दोनों बाल्टी पानी को हम फेंकेंगे ना तो जो बीच में ऐसे लड़ेगा जब पानी, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और ऐसे उठ जाएगा। तो क्या है, तरल है, तुरंत इधर उधर बह जाएगा। लेकिन जो चट्टान रहेगा वो तो बहेगा नहीं। और जब ये लड़ा तो क्या हुआ, एक चट्टान का निर्माण हो गया, जिससे आज हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और जब फिर आपस में मिल गए तो लैरेशिया बना, और जब फिर उसका विखंडन होने लगे, जब फिर से वो टूटने लगा तो लैरेशिया और गोंडवाना हो गया। तो जो लैरेशिया था उसमें अमेरिका और यूरोप जैसे देश बने, और जो गोंडवाना था उसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बने। देखिए सबसे पहले हमारा भारत कहाँ था, तो लैरेशिया में था, और जब टूट गया तो गोंडवाना में बट गया। तो अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया देश बने, तो बहुत बड़ा भाग अफ्रीका से टूटा और आके वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख है ना, उसी से टकरा गया। और जब ये उसी से टकराया तब किसका जन्म हुआ, तो देखिए किसका जन्म हुआ, ये क्या है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। किसका जन्म हुआ, तो जब वो टकराया लद्दाख से ना, तो हमारे भारत का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, भारत का जन्म हुआ। अब समझते हैं हिमालय के कुछ बारे में। देखिए हिमालय मुख्य रूप से तीन भागों में था, एक शिवालिक हिमालय, एक लघु हिमालय और एक बृहद हिमालय। और उसमें से एक और हिमालय है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। यानी देखिए एक बना ट्रांस हिमालय, एक बना दीर्घ हिमालय, एक बना लघु हिमालय और एक बना शिवालिक हिमालय। यानी हिमालय को चार भागों में बांटा गया, लेकिन मुख्य रूप से तीन था। अब जो देखिए ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय ना, इसे हम नहीं देख सकते हैं, और ट्रांस हिमालय को हम उस पार का हिमालय भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और हम मुँह ऐसे इधर कर लेंगे तो हमारा मुँह नहीं दिखाई देगा, और जब हमारा मुँह नहीं दिखाई देगा तो हम कहेंगे क्या, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम क्या करते हैं, नहीं देख सकते। जैसे हमारा हाथ है, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। देखिए जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, उसके जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं दीर्घ हिमालय, उसके नीचे वाले को कहते हैं लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय। जैसे देखिए ये चरतल्ला है, नीचे वाले को क्या कहते हैं, शिवालिक, उसके ऊपर वाले को लघु कहते हैं, उसके ऊपर वाले को दीर्घ कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, इसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय। और जो दुतल्लवा पे है इसे हम कहते हैं लघु हिमालय, इसे बा हिमालय भी कहा जाता है। और जो तीन तल्लवा पे है इसे हम कहते हैं दीर्घ हिमालय, यानी इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। और जो ऊपरा वाला इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जो ट्रांस हिमालय है ना, ये कई देश के सीमाओं से लगता है, जैसे नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। यानी हमारे जो पड़ोसी देश है ना, ये क्या होता है, ट्रांस हिमालय का
जो सीमा है वो लगता है। और हमारे भारत में कहाँ लगता है, तो ये हमारे भारत की खपड़ोई पे लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या होता है, इसका सीमा लगता है किसका, ट्रांस हिमालय का। और ये नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और हिंदुस्तान का क्या करता है, ये सीमा से लगता है। कौन लगता है, तो ट्रांस हिमालय लगता है। उसके बाद है दीर्घ हिमालय, और दीर्घ हिमालय को हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं। देखिए जो इसका चौड़ाई है ना, ये 25 किलोमीटर का क्या है, 25 किलोमीटर का इसका चौड़ाई है, और 6100 मीटर का क्या है, इसका औसत ऊंचाई है। भाई साहब देखिए, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े जो पर्वत है ना, जो अपना सर झुका देते हैं, ये भाई साहब का उतना औसत ऊंचाई है। जैसे देखिए जो अमेरिका का पर्वत है देनाली पर्वत, जो उसकी ऊंचाई है 6140 मीटर है। जो रसिया का एल्ब्रूस है 5642 मीटर उसकी ऊंचाई है। और जो अफ्रीका का है एवरेस्ट किलिमंजारो, उसका ऊंचाई 5895 मीटर। लेकिन ये भाई साहब को देखिए, इनका औसत ऊंचाई 6100 है। इनका औसत ऊंचाई कितना है, 6100। औसत का मतलब समझते हैं ना आप लोग। जैसे कोई आदमी क्या कहता है भाई साहब हम तो सुबह में जब उठते हैं ना, तो जो हमारा नाश्ता होता है 5 रोटी का होता है। अरे भैया जब तुम नाश्ता 5 रोटी कर रहे हो, और जब खाना खाओगे तो चाह के 10 रोटी 12 रोटी खाएगा। तो जो कम खाना यानी जो नाश्ते में करता है उसे हम कहते हैं औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है, तो 6100 है। जहाँ बड़े बड़े पर्वत ऐसे निहुर जाते हैं ना, ये भाई साहब को उनका औसत है। और इसी में जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं सब किस में पाए जाते हैं, तो दीर्घ हिमालय में। जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, लातौर, नांगा पर्वत, बद्रीनाथ, धौलागिरी, यूचा, नंदा देवी, त्रिचूला, यानी जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं सब किस में पाए जाते हैं, तो ये दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। देखिए दीर्घ हिमालय और ट्रांस हिमालय जो होता है ना, इसमें पेड़ पौधे जंतु नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एक ग्लोशियर सियाचिन नाम का जगह है ना, वहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अब बताइए कोई -50 डिग्री टेम्परेचर में रह पाएगा, पता चलेगा उसे जैसे 1 मिनट में सब बर्फ बन जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो यहाँ पे दीर्घ हिमालय और ट्रांस हिमालय में जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है लघु हिमालय। देखिए जो लघु हिमालय ना, नाम तो इसका छोटा है। सत सैयद के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इसका किसका काम है, लघु हिमालय का। देखिए जो लघु हिमालय ना 80 किलोमीटर का क्या है, इसका चौड़ाई है, और 1680 मीटर से लेके 3000 तक इसका क्या औसत ऊंचाई है। कितना है, 3000 तक, यानी 80 किलोमीटर क्या इसका चौड़ाई है, और जो इसका औसत ऊंचाई है 1680 से लेकर 3000 तक क्या इसका औसत ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है, तो लघु हिमालय का ऊंचाई है। देखिए और जो लघु हिमालय ना, सबसे ज़्यादा इसमें पर्यटक जाते हैं। पर्यटक का मतलब समझते हैं ना, जो घूमने वाले लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में जाते हैं, तो लघु हिमालय में जाते हैं। और लघु हिमालय में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ घूमने के लिए इसमें जाते हैं, तो कुल्लू मनाली जाता है, कश्मीर जाता है, रानीखेत जाता है, मसूरी जाता है, हिमाचल प्रदेश जाता है। यानी जहाँ जहाँ घूमने वाला चीज़ होता है सब लोग क्या कहते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। तो सब किस में पाया जाता है, तो ये लघु हिमालय में पाया जाता है। जितने भी पर्यटक होते हैं घूमने वाले किस में जाते हैं, तो लघु हिमालय में जाते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। अब देखिए जो शिवालिक हिमालय होता है ना, इसका जो चौड़ाई है 9 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक क्या इसका चौड़ाई है। और जो इसका औसत ऊंचाई है 900 से लेके कितना है 1500 तक क्या इसका औसत ऊंचाई है। और जितना भी घाटियाँ होती हैं सब घाटियाँ किस में पाई जाती हैं, तो शिवालिक हिमालय में। जैसे देहरादून, कोठारी, चुम्बी, काठमांडू, ये सब जितने भी क्यूमा, ये सब जितने भी घाटियाँ सब किस में पाई जाती हैं, तो सब शिवालिक हिमालय में पाया जाता है। अब देखिए हिमालय को कई देशांतर की श्रेणियों में भी बांटा गया है। जैसे कश्मीरी हिमालय, हिमाचल हिमालय, क्यूमा हिमालय, पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, इनका देशांतर के हिसाब से भी इसे बांटा गया है। और इसे हम अगली चैप्टर में देखते हैं। लेकिन देखिए आज से 541 मिलियन पूर्व पी कैम्ब्रिज युग था। कितना युग, यानी 54 करोड़ साल पहले पी कैम्ब्रिज युग था। और 45 मिलियन साल पहले यानी 4.5 करोड़ साल पहले इयोसीन युग था। और तब के पत्थर आज भी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो
हिमालय में पाए जाते हैं। यानी 54 करोड़ साल पहले के पत्थर और 4.5 करोड़ साल के पत्थर जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो हमारे हिमालय में पाए जाते हैं। देखिए जो हिमालय का ऊंचाई था 8,848 मीटर था, लेकिन इस समय 8,848.86 मीटर क्या हो गया, हिमालय पर्वत का थोड़ा वो बढ़ गया है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा देश का सीमा लगता है तो किससे लगता है, सबसे ज़्यादा देश का सीमा किससे लगता है, तो ट्रांस हिमालय से लगता है। और हिमालय में जो बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। और लघु हिमालय में सबसे ज़्यादा लोग क्या करने वाले होते हैं, पर्यटक होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा घाटियाँ किसमें पाई जाती है, तो शिवालिक हिमालय में पाई जाती है। और जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पूरी पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता था, तो पेंजिया के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था, तो पेंजिया के नाम से जाना जाता। हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ, अंगारालैंड और गोंडवाना जब टकराया तो किसका जन्म हुआ, तो हिमालय का जन्म हुआ। प्री कैम्ब्रिज युग से लेके इयोसीन युग के लेके पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।